आप सभी का स्वागत है। ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान अब एक नई कूटनीतिक उलझन में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिका से दोस्ती निभाने का दबाव है, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर दशकों पुरानी सोच। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान भी अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल होकर इजराइल से रिश्ते सामान्य करे, लेकिन ऐसा करना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है। ट्रंप के दबाव, घरेलू विरोध और मुस्लिम दुनिया की राजनीति के बीच अब सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान अपनी पुरानी नीति बदलेगा या फिर अमेरिका और अरब देशों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में और ज्यादा फंस जाएगा। क्या होगा आगे, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान युद्ध में बड़ा अवसर तलाशते हुए पाकिस्तान ने वैश्विक मंच पर अपनी छवि को सुधारने की कोशिश में खुद को वाशिंगटन और तेहरान के बीच मध्यस्थ के रूप में पेश करता नजर आया। हालांकि युद्ध रुकवाने को लेकर अब तक उसको कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन इजराइल के रूप में एक मुसीबत गले पड़ती नजर आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दोस्ती की पींगे भरते पाकिस्तानी फील्ड मार्शल बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों पर अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के लिए दबाव बना रहा है। दरअसल पिछले दिनों राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ईरान का मामला सुलझने के बाद तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम देशों को संयुक्त रूप से अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए। अब्राहम अकॉर्ड 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और कई अरब देशों, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता है। इसका मुख्य उद्देश्य इजराइल और अरब देशों के बीच राजनयिक, आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक संबंधों को सामान्य बनाना था। ट्रंप के प्रस्ताव को लेकर पाकिस्तान में काफी बेचैनी देखी जा रही है। अगर पाकिस्तान ट्रंप के दबाव के आगे झुकता है तो ये उसके लंबे समय के सिद्धांतों और फिलिस्तीन के प्रति समर्थन के खिलाफ जाता है। पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने से इनकार करता है। ट्रंप के बढ़ते दबाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक पुराना बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ना तो हमसे किसी ने पूछा है और ना ही हम इसमें शामिल होने जा रहे हैं। इजराइल को मान्यता देने को अपनी मूल विचारधारा के खिलाफ बताते हुए आसिफ ने कहा था कि इसका सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इजराइल का नाम हमारे पासपोर्ट में शामिल नहीं है। अब रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम पाकिस्तान से जवाब मांग रहे हैं कि वो साफ करे कि अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा या नहीं। उन्होंने एक्स पे लिखा कि ख्वाजा आसिफ का बयान भले ही पुराना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की सोच में कोई बदलाव आया है। मुझे काफी समय से साफ लग रहा है कि एक मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका बेहद समस्याग्रस्त है। इजराइल के प्रति उनकी शत्रुता बहुत पुरानी है। ये बात बिल्कुल सच है कि ईरानी सैन्य विमानों को पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर पनाह दी जा रही है और पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारियों के अतीत में इजराइल के खिलाफ दिए गए बयान भी चिंताजनक हैं। उन्होंने सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा कि अब्राहम समझौते में उनका शामिल होना इस क्षेत्र और दुनिया के लिए बड़ा बदलाव साबित होगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं सऊदी अरब का समझौते पर रुख बिल्कुल स्पष्ट और सख्त है कि जब तक एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता नहीं मिल जाती, तब तक इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए है, एक तरफ अमेरिका से आर्थिक और सैन्य सहायता की जरूरत है, दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर धार्मिक और राजनीतिक दलों का विरोध। मुनीर और शहबाज को समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कैसे निपटा जाए। तो अमेरिका का दबाव बढ़ा और साफ तौर पर जो पाकिस्तान है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ हो रहा है और अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। आपको बताते हैं क्या है अब्राहम अकॉर्ड्स। पश्चिम एशिया में शांति और दोस्ती की दिशा में ये एक बड़ा कदम साबित होता हुआ नजर आ रहा है और इसकी नींव रखी गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद से फिर लगातार जो आपसी रिश्ते हैं वो मजबूत होते हुए नजर आए। इजराइल अरब देशों के बीच रिश्ते शुरू करने का ये एग्रीमेंट माना जाता है और ये इसलिए भी खास है क्योंकि उससे पहले लगातार दुश्मनियां देखी गई थी। उसके बाद ये जब एग्रीमेंट आया तो बहुत कुछ बड़ा बदलाव हुआ। कैसे? दरअसल आपको बता दें कि पैगंबर अब्राहम यानी कि इब्राहिम पर यह नाम रखा गया था और यह इसलिए रखा गया था क्योंकि यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों में इनकी मान्यता है और इसीलिए यह नाम रखा गया था इसका अब्राहम अकॉर्ड्स। 2020 में अमेरिका की
मध्यस्थता में यह समझौता हुआ और यह इसलिए अहम था क्योंकि अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया और उसके बाद जो मध्यस्थता दिखाई, उसी के बाद से ये जो नीतियां बनती हुई नजर आई वो साफ तौर पर नजर आई। पश्चिम एशिया की राजनीति में बदलाव का बड़ा फैसला लिया गया और ये जो बड़े फैसले हुए, इन्हीं से जो तमाम अलग अलग देश हैं उनके साथ जो आगे बढ़ने वाली जो कवायदें थी वो तेज होती हुई नजर आई। कई अरब देशों ने पहली बार इजराइल को मान्यता दी और उसके बाद से लेकर लगातार जो आपसी रिश्ते हैं वो मजबूत होते हुए नजर आए। अब देखिए कौन कौन से देश हैं, यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान समझौते में शामिल हुए और उसके बाद ही परस्पर जो आपसी संबंध है वो और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आए और साफ तौर पर आगे बढ़ते हुए नजर आए। इजराइल और अरब देशों के बीच सीधी उड़ानें जो हैं वो शुरू की गई और उसके अलावा भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर काम आगे बढ़ता हुआ नजर आया, जिसमें अगर हम बात करें तो आईटी है, मेडिकल है, खेती है और पानी के संरक्षण जैसे क्षेत्रों में साफ तौर पर सहयोग देखने को मिला। और यह सहयोग इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि दोनों देशों के आपसी रिश्ते जो है वो और ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए नजर आए। इसके अलावा एक दूसरे के देशों में दूतावास भी खुले और राजदूत भी नियुक्त किए गए, जिससे जो कार्यप्रणाली है वो आगे बढ़ती हुई नजर आई। और ये सब कुछ इतना तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आया जिससे साफ तौर पर यह हुआ कि जो अरब के देश हैं उनके साथ जो आपसी संबंध है वो और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आए। और ये इसीलिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगातार जो स्थितियां थी वो किस ओर इशारा कर रही थी। वो पहले देखा कि कैसे दुश्मनी थी और उसके बाद कैसे दोस्ती बनती हुई नजर आई। आइए इसी पर चर्चा करते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ऐसे में हमारे साथ ध्रुव जी लगातार जुड़े हुए हैं। ध्रुव जी, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि जो दबाव है वो अमेरिका की तरफ से बढ़ाया जा रहा है, पाकिस्तान उसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से वैश्विक परिदृश्य में इस चीज को देखेंगे और कैसे आकलन करेंगे, क्योंकि साफ तौर पर पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा दबाव है कि अब वो कैसा कदम लेता हुआ नजर आता है? देखिए, जहां तक इब्राहिम अकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, अगर सऊदी अरेबिया भी इसके बीच में शामिल हो जाए तो पूरा अरब वर्ल्ड आप ये कह सकते हैं इस पे शामिल हो गया है। लेकिन दो बड़े मुस्लिम देश हैं, एक है पाकिस्तान और एक है तुर्की। अभी सवाल उठता है इन दोनों के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी दबाव डाला है, खास करके पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान भी ये इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर अपना हस्ताक्षर कर दे और इसमें बीच में शामिल हो जाए। अभी पाकिस्तान की ये प्रॉब्लम है कि जब वो पासपोर्ट इशू करते हैं उनमें पासपोर्ट में ये साफ लिखा होता है एप्लीकेबल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल। इजराइल को उन्होंने अलग रख दिया है। अब अगर ये शामिल हो गए तो इजराइल को उसके बीच में उनको अभी बीच में लाना पड़ेगा और अगर उन्होंने बीच में ला दिया तो जो पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन है वो अपने सरकार के और अपने आर्मी के विरोध करना शुरू कर देगी। अभी सालों से उनकी सेना ये बता रही है कि इजराइल हमारा दुश्मन है और एकदम जाके उनको ये पलटवार करना, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी आर्मी के लिए ये बहुत मुश्किल कदम है और उनकी सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल कदम है। लेकिन अगर नहीं किया और अमेरिका से दोस्ती जो है वो टकरार दी तब भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो दोनों तरफ से मुझे लगता है तो ऐसे में अब ध्रुव जी सवाल ये आता है कि पाकिस्तान के पास विकल्प क्या है, क्या करेगा? नहीं, विकल्प तो यही है कि वो अमेरिका से अपील करेगा कि फिलहाल हम इसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा भी है कि हम देख सकते हैं, एक दो देशों को छोड़ सकते हैं। तो लेकिन अमेरिका की तरफ से दबाव तो मुझे लगता है बहुत पड़ता रहेगा। और एक तरफ से मुझे लगता है पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो अभी बहुत कमजोर हो चुकी है और उनके पास जो बार्गेनिंग चिप्स हैं या काउंटर्स हैं वो बहुत कम रह गए क्योंकि वो समझौता भी नहीं हुआ है ईरान के साथ। लेकिन अब सवाल ध्रुव जी ये भी आता है कि क्या ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान के हालत कैसी है, वहां के हालात कैसे हैं, ऐसे में ट्रंप को नाराज करना क्या पाकिस्तान के लिए बड़ी एक चुनौती नहीं हो जाएगी, एक बड़ा टारगेट नहीं हो जाएगा अगर इस तरह की स्थितियां होती है? तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और अल्टीमेटली अगर उन्होंने कुछ करना ही है वो ट्रंप के साथ जाएंगे। देखिए, जब 9/11 हुआ था और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, उस समय पर पाकिस्तान ने कहा था कि हम अमेरिका की मदद नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने कहा कि तुम मदद नहीं करोगे तो तुम हमारे विरुद्ध हो और हमारे दुश्मन हो, उन्होंने एकदम पलटा कर लिया और उसके बाद पूरे पाकिस्तान की फैसिलिटीज अफगानिस्तान लड़ाई में शुरू हो गई। ये फिर से रिपीट होने वाला है। पाकिस्तान की हालत नहीं है कि वो अमेरिका का विरोध करे और अमेरिका प्रेशर डालेगा, उनको वो बात मानना पड़ेगी। बेशक उनके इंटरनल प्रॉब्लम जितने भी हो वो संभालने को वो तैयार होंगे। अमेरिका के साथ दुश्मनी मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान इस समय उनके लेने की शक्ति है। चलिए देखते हैं कि भविष्य में इसमें क्या नजर आता है और आने वाली राह पाकिस्तान के लिए कैसी होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ध्रुव जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल खबर दुनिया की में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तो आप इन खबरों को देखिए, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
यूक्रेन की